कुछ नुमाइंदे, कुछ मंत्री, कुछ प्रवक्ता, कुछ नेता और कुछ चरण चुंबक पत्रकार इसको फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी अभी भी बताने पर आमादा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के भारत को लेकर ताजा आंकड़ों पर सुधीर चौधरी के विश्लेषण की कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने धज्जियां उड़ा दी। दरअसल आईएमएफ ने साल 2023 के लिए भारत के जीडीपी फोरकास्ट को घटाकर 6.8 यानी कि 6.8% कर दिया है। लेकिन सुधीर चौधरी जैसे एंकरों ने इसकी तुलना दुनिया के बाकी देशों से करके बताया कि देखिए, दुनिया के बाकी मुल्कों से तो अब भी हम बहुत बेहतर करने वाले हैं। सुनने में ये बात जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। इसीलिए सुधीर चौधरी के इन दावों के कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने कैसे उड़ाई धज्जियां, गौर से सुनिए। कल शाम को आईएमएफ ने भारत की अनुमानित ग्रोथ दर को इस वित्तीय वर्ष के लिए दूसरी बार काटकर 6.8% कर दिया है। 7.4% पहले अनुमानित दर थी, उसको काटकर कम करके 6.8% कर दिया है। 0.6% की कटौती आईएमएफ ने इस साल के लिए दूसरी बार करी है। आईएमएफ ने दूसरी बार करी है क्योंकि सरकार के कुछ नुमाइंदे, कुछ मंत्री, कुछ प्रवक्ता, कुछ नेता और कुछ चरण चुंबक पत्रकार इसको फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी अभी भी बताने पर आमादा है। डूबते को तिनके का सहारा होता है। वैसे आईएमएफ के कल के डेटा में जहां पर ग्रोथ रेट को 7.4% से घटाकर 6.8% किया गया है, सरकार के नुमाइंदे और चरण चुंबक आपको अभी भी समझाएंगे कि ये फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ है। भाई, चाइना तो 4.4% पे कर रहा है, अमेरिका 1% पे कर रहा है, हम तो 56 इंच की छाती लेकर 6.8% पे ग्रो कर रहे हैं। अब या तो वो इतने महामूर्ख हैं कि वो इकोनॉमी की ई बराबर समझ नहीं रखते हैं, या बेचारों के व्हाट्सएप में जो आ जाता है वो खर्रा चलाने लगते हैं। हमारी इकोनॉमी का साइज 5 नहीं 3 ट्रिलियन डॉलर है। चाइना की इकोनॉमी का साइज 17.5 से 18 ट्रिलियन डॉलर के बीच में है और यूएस की इकोनॉमी का साइज 21 ट्रिलियन डॉलर के बीच में है। तो 21 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अगर 1% पे बढ़ेगी और 17 से 18 ट्रिलियन डॉलर के बीच की इकोनॉमी अगर 4.5% पे बढ़ेगी, वो हमसे फिर भी ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि हमारा जीडीपी का अनुमानित साइज 3 ट्रिलियन डॉलर है। तो 3 ट्रिलियन डॉलर पे आप उछलते रहिए, कूदते रहिए 6%। आपसे जो 7.5 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है वो भी बढ़ रही है, जो आपसे 8 गुना ज्यादा इकोनॉमी है वो भी बढ़ रही है। और आप लोगों को भ्रमित करने के लिए ये समझाते रहिए कि हम तो भाई फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। नो, यू आर नॉट द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बिकॉज आपकी चीजें, आपकी असलियत में अंतर है। आपकी इकोनॉमी का साइज छोटा है। आप यहां से छलांग यहां तक की लगाइएगा, लेकिन जो वो यहां पर है वो छलांग आपसे और ऊंची लगा रहा है। और इस फास्टेस्ट तथा कथित ग्रोथ रेट में हो क्या रहा है? बेरोजगारी बढ़ रही है, रुपया गिर रहा है, महंगाई है, आय घट रही है। तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का जो तगमा है ये लेकर जाइएगा कहां? Where will you wear this badge of honor? Because this badge of honor amounts to nothing. It amounts to absolute zero. आज सरकार एक और बात कहती है। एक बात तो यह कि इन्होंने भ्रमित करने की कहा कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिसका पर्दाफाश हमने किया। दूसरी एक और बात कहते हैं कि ऐसा है, सब कुछ वैश्विक है, हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हाथी बांध के खड़े होना था आपको, तो आप सरकार में क्यों आइए, बैठिए विपक्ष में, हम आपको दिखाते हैं करके। क्या ये कोई सरकार कह सकती है, क्या कोई सरकार इस आपदा के वक्त में अपने हाथ खड़े कर सकती है ये कहकर कि हम क्या कर सकते हैं? ये तो एक्सटर्नल शॉक है। किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि एक्सटर्नल शॉक और आंतरिक समस्याओं का समाधान करके इकोनॉमी को सुचारू रूप से चलाइए। हमने तो 2013 में टेपर टैंट्रम के दौरान नहीं कहा था ये वैश्विक कारण है। हाँ, था वैश्विक कारण, लेकिन आपको चुना इसलिए गया था कि आप समाधान ढूंढिए, और हमने समाधान ढूंढा। हम रुपए को 54 पे छोड़ के गए इनके लिए। हमने तो 2008 के ग्लोबल रिसेशन
वन ऑफ द बिगेस्ट रिसेशंस आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930s, हमने तो पलटकर नहीं कहा कि वैश्विक कारण है। फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ करी, लोगों की जेब में पैसा डाला, कंजम्पशन को जारी रखा और इकोनॉमी को संभाले रखा, और इसीलिए यूपीए के 10 सालों के दौरान फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ हुई। तो ये कह देना कि वैश्विक कारण है, हम क्या कर सकते हैं, ये जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना, जिम्मेदारी से भागना और हाथ खड़े करना है। अब समस्या यह है कि सरकार के सामने दिक्कतें कितनी हैं। सरकार के सामने मूल रूप से इस समय 4 बड़ी दिक्कतें हैं, एक्चुअली 5, और मैं जो सबसे बड़ी दिक्कत है पहले उसी का जिक्र कर देती हूं। सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है आंख पर पट्टी और मुंह पे जो दही जमा रखी है सरकार ने। आप आंख पर पट्टी बांध लीजिए और कहिए तो जगत बना ही नहीं है। आपके आंख पर पट्टी बांधने से जो देश समस्याओं से जूझ रहा है, जो इकोनॉमी का बंटाधार हो रहा है, वो होना बंद नहीं हो जाएगा। आपके आंख पर पट्टी बांध लेने से आपको बताया जाएगा वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, बिकॉज दैट इज व्हाट यू सपोज्ड टू डू। सरकार ये समझ नहीं रही है कि लगातार ग्रोथ गिर रही है, और ग्रोथ का जो आरबीआई का तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही का अनुमान है वो और भी भयावह है। तमाम एजेंसीज के अकॉर्डिंग ग्रोथ की दर 4.6 से 5% के बीच में होने वाली है तीसरी और चौथी तिमाही में, और यह कोई जबानी जमा खर्च नहीं है। अगर नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ 12% है और इन्फ्लेशन आपका 7% रह रहा है, तो किस तरह से आपकी ग्रोथ 6.8% होगी। रियल रेट ऑफ ग्रोथ इज नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। किस तरह से होगी ये समझा दीजिए आप। पहली समस्या सरकार की अकर्मण्यता झुठलाने की है, दूसरी समस्या ग्रोथ की है, तीसरी समस्या महंगे दामों की है। आज भी कच्चे तेल का दाम $116 से गिरकर 91-92 के बीच में चल रहा है, लेकिन हम जी दाम कम नहीं करेंगे। और लालच कैसा कि सारा पैसा कमाया जाएगा सेस के जरिए, जिससे कि राज्यों के साथ साझा ना करना पड़े। उससे बड़ी समस्या रुपए के टूटने की। रुपया जिस तरह से टूट रहा है उससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, समस्याएं और बढ़ेंगी। 82 के पार रुपया, 83 के बाद 84, शतक लगाने की तैयारी मोदी जी पूरी तरह से कर रहे हैं।